मित्रों, 10 महाविद्याओं में धूमावती महाविद्या साधना अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस साधना के बारे में 2 बातें विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। प्रथम तो यह माँ दुर्गा की विशेष कलह निवारिणी शक्ति है। दूसरी यह कि यह पार्वती का विशाल एवं रक्ष स्वरूप है। इनका क्षुधा से विकलित कृष्ण वर्णीय रूप है, जो अपने भक्तों को अभय देने वाली तथा उनके शत्रुओं के लिए साक्षात काल स्वरूप है। साधना के क्षेत्र में 10 महाविद्याओं के अंतर्गत धूमावती का स्थान सर्वोपरि माना जाता है। जहां धूमावती साधना संपन्न होती है, वहां इसके प्रभाव से शत्रुनाश एवं बाधा निवारण भी होता है। धूमावती साधना मूल रूप से तांत्रिक साधना है। इस साधना के सिद्ध होने पर भूत प्रेत पिशाच व अन्य तंत्र बाधा का साधक व उसके परिवार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अपितु उसकी प्रबल से प्रबल बाधाओं का भी निराकरण होने लग जाता है। धूमावती का स्वरूप क्षुधा अर्थात भूख से पीड़ित स्वरूप है और इन्हें अपने भक्षण के लिए कुछ न कुछ अवश्य चाहिए। जब कोई साधक भगवती धूमावती की साधना संपन्न करता है तो देवी प्रसन्न होकर उसके शत्रुओं का भक्षण कर लेती है और साधक को अभय प्रदान करती हैं। 10 महाविद्याओं में धूमावती एक प्रमुख महाविद्या है, जिसे सिद्ध करना साधक का सौभाग्य माना जाता है। जो लोग साहसपूर्वक जीवन को निष्कंटक रूप से प्रगति की ओर ले जाना चाहते हैं, उन्हें भगवती धूमावती साधना संपन्न करनी ही चाहिए। भगवती धूमावती साधना सिद्ध होने पर साधक को अनेकों लाभ मिलने लगते हैं। धूमावती सिद्ध होने पर साधक का शरीर मजबूत व सुदृढ़ हो जाता है। उस पर गर्मी, सर्दी, भूख, प्यास और किसी प्रकार की बीमारी का तीव्र प्रभाव नहीं पड़ता है। धूमावती साधना सिद्ध होने पर साधक की आंखों में साक्षात अग्निदेव उपस्थित रहते हैं और वह तीक्ष्ण दृष्टि से जिस शत्रु को देखकर मन ही मन धूमावती मंत्र का उच्चारण करता है, तो वह शत्रु तत्क्षण अवंती की ओर अग्रसर हो जाता है। इस साधना के सिद्ध होने पर साधक की आंखों में प्रबल सम्मोहन व आकर्षण शक्ति आ जाती है। इस साधना के सिद्ध होने पर भगवती धूमावती साधक की रक्षा करती रहती है और यदि वह भीषण परिस्थितियों में या शत्रुओं के बीच अकेला पड़ जाता है तो भी उसका बाल भी बांका नहीं होता है। शत्रु स्वयं ही प्रभावहीन एवं निस्तेज हो जाते हैं। इस साधना के माध्यम से आपके जितने भी शत्रु हैं, उनका मान मर्दन कर जो भी आप पर तंत्र प्रहार करता है, उस पर वापस प्रहार कर उसी की भाषा में जवाब दिया जा सकता है। जिस प्रकार तारा समृद्धि और बुद्धि की, त्रिपुर सुंदरी पराक्रम और सौभाग्य की सूचक मानी जाती है, ठीक उसी प्रकार धूमावती शत्रुओं पर प्रचंड वज्र की तरह प्रहार कर नेस्तनाबूद करने वाली देवी मानी जाती है। यह अपने आराधक को बड़ी तीव्र शक्ति और बल प्रदान करने वाली देवी है, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूपों में साधक की सहायता करती है। सांसारिक सुख अनायास ऐसे ही प्राप्त नहीं हो जाते, उनके लिए साधनात्मक बल की आवश्यकता होती है, जिससे शत्रुओं से बचा रहकर बराबर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर रहा जा सके। मगर आज के समय में आपके आसपास रहने वाले और आपके नजदीकी लोग ही कुचक्र रचते रहते हैं और आप सोचते रहते हैं कि आपने किसी का कुछ भी बिगाड़ा नहीं है, तो मेरा कोई क्यों बुरा सोचेगा। काश ऐसा ही होता, मगर सांसारिक माया के इस दुनिया में कोई किसी को चैन से रहते हुए नहीं देख सकता और आपकी पीठ पीछे कुचक्र चलते ही रहते हैं। इनसे बचाव का एक ही सही तरीका है, धूमावती साधना। इसके बिना आप एक कदम नहीं चल सकते। समाज में ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलते हैं कि अचानक से किसी परिवार में परेशानियां शुरू हो जाती है और व्यक्ति जब ज्यादा परेशान होता है तो किसी डॉक्टर को दिखाता है, मगर महीनों इलाज कराने के बावजूद भी बीमारी ठीक नहीं होती। तब कोई दूसरी युक्ति सोचकर किसी अन्य जानकार को दिखाता है और मालूम पड़ता है कि किसी ने कुछ करा दिया था या टोना टोटका जैसा कुछ मामला था।
ऐसे में जो पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं उन्हें भी इस पर विश्वास हो जाता है कि वास्तव में इस समाज में रहना कितना मुश्किल काम है। मित्रों, धूमावती दारुण विद्या है। सृष्टि में जितने भी दुख, दारिद्र्य, चिंताएं, बाधाएं हैं, इनके शमन हेतु धूमावती से ज्यादा श्रेष्ठ उपाय कोई और नहीं है। जो व्यक्ति इस महाशक्ति की आराधना उपासना करता है उस पर महादेवी प्रसन्न होकर उसके सारे शत्रुओं का भक्षण तो करती ही है, साथ ही उसके जीवन में धन धान्य की कमी नहीं होने देती, क्योंकि इस साधना से मां भगवती धूमावती लक्ष्मी प्राप्ति में आ रही बाधाओं का भी भक्षण कर लेती है। अतः लक्ष्मी प्राप्ति हेतु भी इस शक्ति की पूजा करते रहना चाहिए। अब चलिए आपको साधना विधान के बारे में बताते हैं। इस साधना को धूमावती जयंती, किसी भी माह की अष्टमी, अमावस्या अथवा रविवार के दिन से आरंभ किया जा सकता है। इस साधना को किसी खाली स्थान पर, श्मशान, जंगल, गुफा या किसी भी एकांत स्थान या कमरे में करनी चाहिए। यह साधना रात्रिकालीन है और इसे रात में 9 बजे के बाद ही संपन्न करना चाहिए। सबसे पहले नहाकर लाल वस्त्र धारण कर, गुरु पीतांबर ओढ़कर, लाल ऊनी आसन पर बैठकर पश्चिम दिशा की ओर मुंह कर साधना करनी चाहिए। साधक अपने सामने चौकी पर लाल वस्त्र बिछा लें। इस साधना में मां भगवती धूमावती का चित्र, धूमावती यंत्र और काली हकीक माला की विशेष उपयोगिता बताई गई है। परंतु यदि सामग्री उपलब्ध ना हो तो किसी ताम्र पात्र में धूम 20 का अंकन काजल से करके उसके ऊपर एक सुपारी स्थापित कर दें और उसे ही मां धूमावती मानकर उसका पूजन करना चाहिए। जाप के लिए रुद्राक्ष माला का उपयोग किया जा सकता है। सबसे पहले साधक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कर धूप अगरबत्ती भी लगा दे। फिर सामान्य गुरु पूजन संपन्न करे और गुरु मंत्र का 4 माला जाप कर ले। फिर सद्गुरुदेव जी से धूमावती साधना संपन्न करने की अनुमति लें और साधना की निर्बाध पूर्णता और सफलता के लिए प्रार्थना करे। इसके बाद साधक संक्षिप्त गणेश पूजन संपन्न करे और वक्रतुंडाय हूं मंत्र की 1 माला जाप करे। फिर भगवान गणपति जी से साधना की निर्विघ्न पूर्णता और सफलता के लिए प्रार्थना करे। फिर साधक संक्षिप्त भैरव पूजन संपन्न करे और ओ अघोर रुद्राय नमः मंत्र की 1 माला जाप करे। फिर भगवान अघोर रुद्र भैरव जी से साधना की निर्बाध पूर्णता और सफलता के लिए प्रार्थना करे। इसके बाद साधक को साधना के पहले दिन संकल्प अवश्य लेना चाहिए। साधक दाहिने हाथ में जल लेकर संकल्प लें कि मैं अमुक नाम का साधक, गोत्र अमुक, आज से श्री धूमावती साधना का अनुष्ठान आरंभ कर रहा हूं। मैं नित्य 21 दिनों तक 51 माला मंत्र जाप करूंगा। मां मेरी साधना को स्वीकार कर मुझे मंत्र की सिद्धि प्रदान करे तथा इसकी ऊर्जा को मेरे भीतर स्थापित कर दे। इसके बाद साधक मां भगवती धूमावती का सामान्य पूजन करे। काजल, अक्षत, भस्म, काली मिर्च आदि से पूजा करके कोई भी मिष्ठान्न भोग में अर्पित करे। इसके बाद हाथ में जल लेकर विनियोग पढ़कर भूमि पर जल छोड़े। विनियोग, शादी, करन्यास, हृदयादि न्यास और ध्यान का मंत्र वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद साधक हाथ जोड़कर निम्न श्लोकों का उच्चारण करते हुए मां भगवती धूमावती का ध्यान करें। इस प्रकार ध्यान करने के बाद साधक भगवती धूमावती के मूल मंत्र का 51 माला जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम धूम धूम धूमावती स्वाहा। मंत्र जाप के उपरांत साधक दिए जा रहे श्लोक का उच्चारण करने के बाद एक आचमनी जल छोड़कर संपूर्ण जाप भगवती धूमावती को समर्पित कर दें। मंत्र इस प्रकार है: ओम गुह्याति गुह्य गोप्त्री त्वं गृहाणास्मत्कृतं जपम सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादान महेश्वरी। इस प्रकार यह साधना क्रम साधक नित्य 21 दिनों तक निरंतर संपन्न करें। मंत्र महोद्धि ग्रंथ के अनुसार इस मंत्र का पुरश्चरण 1 लाख मंत्र जाप है। तदशांश हवन करना चाहिए। यदि ऐसा संभव नहीं है तो 10,000 अतिरिक्त मंत्र जाप कर लेना चाहिए।
इस तरह से यह साधना पूर्ण होकर कुछ ही दिनों में अपना प्रभाव दिखाती है। यह दुर्भाग्य को मिटाकर सौभाग्य में बदलने की अचूक साधना है। इस साधना के बारे में कहा गया है कि बंदूक की गोली एक बार को खाली जा सकती है, मगर इस साधना का प्रभाव कभी खाली नहीं जाता। महाविद्याओं में धूमावती साधना 7वें नंबर पर आती है। यह शत्रु का भक्षण करने वाली महाशक्ति और दुखों से निवृत्ति दिलाने वाली देवी है। इस साधना के माध्यम से साधक में बुरी शक्तियों को पराजित करने की और विपरीत स्थितियों में अपने अनुकूल बना देने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। कहते हैं कि समय बड़ा बलवान होता है, उसके सामने सभी को हार माननी पड़ती है, परंतु जो समय पर हावी हो जाता है वह उससे भी ज्यादा ताकतवर कहलाता है। परिपूर्ण होना केवल शक्ति साधना के द्वारा ही संभव है। इसके माध्यम से दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में परिवर्तित किया जा सकता है। आपकी साधना सफल हो और मां भगवती धूमावती का आपको आशीष प्राप्त हो।